देखिए, Amazon MX प्लेयर की मच अवेटेड एंड मच लव सीरीज विंध्या के बाहुबली इज बैक विद इट्स सेकंड सीजन। और केओस और कॉन्फ्लिक्ट जो है उतना ही नहीं, करेक्शन करेक्शन डबल है सीजन वन से। और इस दुनिया में हमें और डीपली ले जाने के लिए हमारे साथ है छोटे दावन ए रणवीर शौरी, वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर्स ऑफ टुडेज टाइम। और ढेर सारी बातें हम इनसे करेंगे, लेकिन सबसे पहले रणवीर, अ वार्म वेलकम टू यू ऑन पंजाब केसरी नवोदय थैंक टाइम्स। यू निधि, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं मतलब अभी सीरीज जस्ट मैंने बिंज वॉच की है और आपको अब इस लुक में देख रही हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं अभी भी छोटे दावन से ही बात कर रही ये उससे भी छोटा था। हूँ। बट व्हाट अ सीरीज, मतलब जैसे मैंने कहा बिंज वॉच मैंने की है बिकॉज हुक्ड कर लेती है। इतने प्लॉट ट्विस्ट टर्न्स हैं कि हमारे पहाड़ों की सड़कों में भी नहीं होते इतने तो। हाँ, नहीं बिल्कुल। राज अमित कुमार ने जो स्क्रिप्ट लिखी थी, ये सबसे बड़ा रीजन यही था टू साइन अप फॉर दिस। एंड सेकंड वाज द फैबुलस ensemble कास्ट। सौरभ हैं, सीमा जी हैं, गोविंद नामदेव जी हैं। सो मेरे बहुत सीनियर्स, बहुत पीपल हु आई लुक अप टू, दे वर पार्ट ऑफ द कास्ट। देन यंगर एक्टर्स आल्सो बहुत सारे, क्रांति, आकाश, मेरे मेरे जो पीर ग्रुप में भी हैं, तनिष्ठा हैं, काली रॉय हैं। सो मतलब मेरे लिए इट वाज मतलब वेरी एक्साइटिंग टू बी पार्ट ऑफ दिस। एंड ऑफ कोर्स द राइटिंग वाज द की। एंड जो ट्विस्ट एंड टर्न्स की आप बातें कर रहे हैं, उसका श्रेय मैं सीधा सीधा राज अमित कुमार जी को देता हूँ, जिन्होंने एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले लिखा है। डेफिनेटली डेफिनेटली। अच्छा, जैसे मैंने कहा अभी जस्ट रिलीज ही हुई है कुछ दिन पहले और मैंने बिंज वॉच कर दी है। रणवीर, किस तरह के रिस्पॉन्सेज आपको आ रहे हैं पर्सनली आपके डीएम में अबाउट दिस सीजन? बहुत बढ़िया, बिकॉज सीजन वन से सीजन टू की वेट में सबसे ज्यादा मैसेजेस यही आए हैं कि सीजन टू कहाँ है। हाँ। बट अब नाउ दैट सीजन टू इज आउट, छुटपुट तो मुझे ऑलरेडी आने शुरू हो गए कि सीजन थ्री कहाँ है। so I mean, people are watching faster than we can make, which is always a good sign. इट इज और मैं एक्चुअली सोच रही थी मैं शुरुआत भी इसी से करूंगी, सीजन थ्री का है, पर मैंने कहा मैं थोड़ा सा भूमिका से बात देती हूँ क्योंकि सीजन वन क्लिफ हैंगर में खत्म हुआ था तो हमको था एक ऑडियंस एंटिसिपेशन कि आएगा और बहुत सीजन टू। जबरदस्त क्लिफ हैंगर था वो। हाँ, है ना। और ये वाला भी कम थोड़ी है कि आपने अभी तक जी हमारी राजनीति देखी है, जी गुंडाई देखेंगे तो जी मतलब जी अब देखेंगे मतलब सीजन थ्री। जी। अब वो amazon पे डिपेंड करता है, amazon MX पे सीजन थ्री में आप गुंडाई देखेंगे कि नहीं। बट आई वुड लव टू बी देयर। एंड ये राज पे और amazon MX पे डिपेंड करता है। नहीं नहीं, वो पता है अभी ऑडियंस क्या है, मेरे को लग रहा है वो धरना वरना दे के ही ना बैठ जाए, क्योंकि होता है ना जैसे शेर को खून लग जाता है तो बोलता है "ये दिल मांगे मोर"। तो हमारी भी हालत यही हो गई है दैट ये जो फैमिली ड्रामा कॉन्फ्लिक्ट केओस का वर्ल्ड क्रिएट हुआ है बिंदिया टाउन में, हम हिस्सा बन चुके हैं इसका। तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि यार अब क्या होगा, अब जी किसका पासा भारी होगा। जी। नहीं, ये कहानी का वही है कि जो हिंदी बेल्ट का क्राइम पॉलिटिक्स का जो नेक्सस है, उसका एक बहुत नुआंस्ड एक्सप्लोरेशन है। इससे पहले भी ब्रॉडली हिंदी बेल्ट में क्राइम पॉलिटिक्स को लेकर सीरीज बनी है, फिल्में काफी बनी हैं। बट ये राज की राइटिंग में यही था कि फ्लेवर थोड़ा, मतलब शेड्स आपको थोड़े ज्यादा फाइन देखने को मिलते हैं। हम्म। और ऐसी चीज को आगे लिख पाना, इसके जवाब आपको राज ही दे पाएंगे कि इसके आगे टू सस्टेन। हालांकि उन्होंने जो मुझे ब्रॉडर आर्क जो बताया था मेरे कैरेक्टर के लिए भी, तो अब बहुत एक्चुअली तो मतलब बहुत मजेदार है। बट आई होप दैट इट विल मटेरियलाइज एंड पीपल विल सी इट। डेफिनेटली, बिकॉज यू आर रियली रियली वेटिंग, जैसे मैंने कहा। बट जैसे आपने कहा रणवीर कि इस तरह के स्टोरीज जो हैं वो पहले आ चुकी हैं, हमने देखी है। बट व्हाट इज मेकिंग दिस डिफरेंट, जो मेरा एक एनालिसिस रहा था वो ये कि फैमिली कॉन्फ्लिक्ट की कहानियां हमने देखी हैं, कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से क्राइम से जुड़ी कॉन्फ्लिक्ट की कहानियां हमने देखी हैं, इन दोनों का अमेलगमेशन की कहानी। बट यहाँ पर ना मैंने एक बैलेंस देखा है विद दिस एंड सम एलिमेंट ऑफ quirkiness एंड कॉमेडी ऑल्सो। तो ये थोड़ा सा इसको लाइट सा बना दे रहा, उतना हैवी देखने में नहीं बना रहा जी, लाइक आई सेड अगेन, क्रेडिट टू राज। व्हेन आई से नुआंस्ड, मेरा यही मतलब था कि जो, देखिए, डायरेक्टर का विजन होता है जो फाइनली आप स्क्रीन पे देखते हैं।
तो डायरेक्टर वो दुनिया को, वो सब्जेक्ट को कैसे देखता है, ये आप स्क्रीन पर देखते हैं। तो ये राज का देखने का नज़रिया था, कि यू आर नॉट ओनली जस्ट लुकिंग एट दैट वर्ल्ड, यू आर आल्सो लुकिंग एट इट फ्रॉम अ सर्टेन पर्सपेक्टिव। और हम्म। उसमें ये आता है बिकॉज़ सम थिंग्स आर सो अब्सर्ड, जो रियल लाइफ में होती हैं ये दुनिया में, व्हिच फॉर यू कैन से मोर अर्बन, रैशनल, एजुकेटेड एक पर्सपेक्टिव से वो चीज़ें फनी लगेंगी आपको, हाँ। और ये वाक़ई होती हैं। सो राज हैज़ मैनेज्ड टू कैप्चर दैट। यही मैं बार-बार सीज़न 1 के इंटरव्यूज़ में मैं जब कहता हूँ कि यू नो दिस इज़ अ लुक एट द सेम एट अ वर्ल्ड वी हैव सीन बिफोर बट अ मोर नुआंस्ड लुक, दिस इज़ व्हाट आई मीन बाय दैट। राइट, राइट। अच्छा, बट ये नुआंस्ड वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट किया है, बट व्हाट इज वर्ल्ड ब्रिंगिंग नुआंस नहीं है, लुक नुआंस्ड है। लुक नुआंस क्रिएट किया है, लेकिन उसको लाइफ पे ला रहे हैं जो एक्टर्स हैं, एंड दिस इज अ जायंट ensemble कास्ट ऑफ अमेजिंग जी, एक्टर्स, जिसमें जी। मजे हुए कलाकार हैं, नए एक्टर्स जिनके काम को हम पसंद कर रहे हैं। रणवीर, मैं ये जानना चाहती हूँ, जब ऐसी जायंट ensemble कास्ट के साथ आप काम करते हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ एनर्जी जो सेट पर होता है जब आप सब एक साथ होते हैं? बहुत मज़ेदार, एंड आई वांट टू से दिस, यू नो व्हेन यू वर्क विद गुड एक्टर्स, you elevate your own performance. हम्म। Um, and you know when you're working with the actors like Saurabh Shukla, you know Seema ji, Govind ji, और भी ना अपना विनीत भाई, so you learn so much. लॉट ऑफ टाइम्स जैसे आप सेट पे कुछ आपको लगा हो कि यार मतलब हैं मेरे सीनियर, बट ये ऐसे अप्रोच कैसे कर रहे हैं, you know, and then finally when you see the final product, you go like, wow, you know, this is why this man is what this man is. So definitely, you know, it makes a huge difference किन actors के साथ आप perform कर रहे हो. After the writing, I think that is one of the second most things. राइट। Writing के बाद आपके साथ who's going to perform. और इन दिस प्रोजेक्ट आई हैव बीन ब्लेस्ड बिकॉज़ मेरे सीनियर्स, मेरे कंटेम्पररीज़, मेरे जूनियर्स बहुत ही टैलेंटेड लॉट हैं। उनमें मुझे इतना अच्छा रोल मिलना वाज़ ट्रूली अ ब्लेसिंग। टच वुड फॉर दैट, मे यू कीप गेटिंग रोल्स लाइक दिस। लेकिन रणवीर, एक थैंक होता है राइटिंग बहुत टाइट है, जी। अ लॉट ऑफ टाइम एक्टर्स बोलते हैं कि राइटिंग इतनी टाइट थी कि हमारे पास उतना हुँ, स्कोप या नहीं था, या जरूरत नहीं थी टू क्रिएट हुँ, समथिंग ऑन आवर ओन। दूसरा हुँ, होता है व्हेन यू आर वर्किंग विद एक्टर्स लाइक दीज, जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिनका काम हम देखते आए हैं, कि लगता है कि यार इनको तो स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं होती, ये ऐसे ही जाके बोल देते हैं। हुँ, सो आई थिंक इस शो में ये दोनों चीजें हो रही, द राइटिंग इज टाइट एंड यू हैव एक्टर्स लाइक दीज। सो हुँ। कितनी लिबर्टी आप ले पाते हैं एज एन एक्टर टू गो बियॉन्ड द स्क्रिप्ट? नहीं, दैट डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। इसकी बात करें तो नहीं, इतना कुछ ज़्यादा नहीं था इन टर्म्स ऑफ डायलॉग या में ऐसा कोई इम्प्रोव का कोई ना स्कोप था, और ना ही ज़रूरत थी, आप ओके। मेरी बात माने तो। एंड ऑल्सो इम्प्रोवाइजेशन इज अगेन डायरेक्टर के विजन पे डिपेंड करता है कितना रूम होता है आपके पास। कई डायरेक्टर्स आपको एक अक्षर नहीं चेंज करने देते, यू नो, और कोई डायरेक्टर्स का होता है कि यार ये यू नो दीज आर दिस इज द सिचुएशन, दीज आर योर बेसिक लाइंस, बट यू आर फील फ्री टू प्ले अराउंड एंड दोनों में अपना मजा है बिकॉज वेयर वेयर यू आर नॉट अलाउड टू चेंज अ सिंगल अक्षर, वहां पे फिर आपका डिसिप्लिन, आपकी ट्रेनिंग, यू नो, आपकी कमिटमेंट, आपका ट्रस्ट, ये चीजें मैटर करती हैं। राइट। बट जहां आपको छूट मिलती है थोड़ी, वहां फिर आप अपना यू नो अपनी एस्पिरेशंस जो अपनी इमेजिनेशन को ज्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। दोनों का अपना मजा है। Right. But how is this space for actors today, Ranveer? क्योंकि you've been a part of that lot of actors जिन्होंने फिल्म की दुनिया देखी है, टीवी की दुनिया देखी है, you're seeing this changing space of OTT, और ऐसे में एक एक्टर के लिए अभी करंट सिनेरियो कैसा है? How is this canvas for him to bloom? सो निधि, आई विल से द सेम थिंग जो मैं जनरली भी इस वक्त सिनेमा के लैंडस्केप के बारे में कहता हूँ कि देर आर वी हैव umpteen more opportunities today, but we have so much more competition today. Right. So it works both ways. आज जो स्ट्रीमिंग की वजह से, इंटरनेट की वजह से लाखों अपॉर्चुनिटीज हैं, बट देन
कंपटीशन अब करोड़ों का है। वो तो है, बट ऐसे में फॉर एन एक्टर ऑफ योर स्टैचर, जहाँ भी सोशल मीडिया भी इतना हाई हो गया कि लोग वहीं पे अपनी मार्केटिंग कर लेते हैं, वहीं हुँ। पे अपना पीआर कर लेते हैं, व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ रेलेवेंस फॉर रणवीर शोरी? The thing is relevance comes from what you want to do in life. तो मेरा मैं तो वैसे भी एक्टर भी धक्के से बना था, मैं तो बिहाइंड द कैमरा काम करता था, आई स्टार्टेड वीजेइंग एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, देन आई स्टार्टेड डूइंग फिल्म। So relevance comes for people who want to be known or famous for the sake of being फेमस। मेरी ऐसी कोई चाह कभी है नहीं कि मैं फेम के पीछे भागा हूँ, मैं काम के पीछे भागा हूँ। आई आई लव फिल्म्स, आई लव फिल्म मेकिंग, आई लव म्यूजिक। इनमें अपॉर्चुनिटीज मैं बेटर ढूंढता रहा हूँ, ढूंढता हूँ अब भी। सो रेलेवेंस इज नॉट समथिंग आई थिंक इन टर्म्स ऑफ हम्म। सोशल मीडिया पे। हाँ, वो है कि मैं सोशल मीडिया पे आई एक्सप्रेस माई सेल्फ फ्रीली। उसका कभी मेरे को अगर प्रोफेशनल घाटा भी सहना पड़ता है तो आई स्टे ओपन टू दैट, बिकॉज मैं उससे उसकी वजह से मैं अपने आप को एक्सप्रेस करने से कतराता नहीं। राइट। ऑफ कोर्स सम पीपल वुड कॉल दैट स्टूपिड, बट आई आई फाइंड इट वेरी मतलब आई फाइंड इट वेरी essential टू माय बीइंग। I should राइट। be able to express myself without fear and favor, that कि ये नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसी चीजें बोलूं कि मुझे ये लॉबी से मुझे काम मिल जाए, या मैं ये चीज से डर के ना बोलूं कि मेरे को ये काम नहीं देगा, या कि किसी को कोई नाखुश हो जाएगा ये चीज से। सो आई ट्राई टू नॉट गो डाउन दैट पाथ। वन लाइफ, हम्म। लिव इट टू द फुलेस्ट, चाहे वो राइट। काम में हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो। राइट, लेकिन कोई प्रेफरेंस है आपकी जब आपको ऑफर्स आते हैं या प्रोजेक्ट आप चुनते हैं? इज देयर अ क्राइटेरिया दैट यू लुक एट कि यार ये चीजें होंगी, देन आई विल से डेफिनेटली यस? जी हाँ, जब जब थोड़ी ऑप्शंस होती हैं तो आई ट्राई टू लुक एट स्क्रीन प्लेज दैट हैव मोर मेरिट, पार्ट्स दैट आर मोर pivotal, not necessarily lengthy, but I don't care as much for length as in what kind of agency that character has. Genre पे मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम इक्वली इंटरेस्टेड इन ऑल genres, हालांकि आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर कॉमेडी बिकॉज दैट्स वेयर आई स्टार्टेड माय करियर, but I am equally excited about dramatic roles, about any genre of film. जितनी ज्यादा genre उतना ज्यादा मजा, उतने ज्यादा लड्डू। Yeah, I think that summarizes it. बट इज देयर अ रोल येट टू बी ऑफर्ड टू यू जो अंदर से द एक्टर इन यू इज रियली हंगरिंग कि यार ये तो दो, ऐसा भी मैं कर सकता नहीं, ऐसा है नहीं कुछ, मतलब ऐसा कोई रोल, ड्रीम रोल, लाइक आई सेड, मैं आई डिडंट गेट, मतलब याद हो कि मैंने थिएटर से शुरू किया, वहां पे मैंने गांधी जी का रोल किया था। तो फिर जब एक फिल्म बायोपिक बन रही तो मैं चाहूँ कि मैं गांधी का रोल करूं, ऐसा मेरा वो ट्रैक ही नहीं रहा। मेरा हमेशा इट हैज बीन लव फॉर मेकिंग गुड फिल्म्स, हूँ? एंड दैट इज व्हाट ड्राइव्स मी टिल नाउ। राइट, एंड पीपल लव वॉचिंग यू, चाहे आप कॉमेडी करते हैं या फिर छोटे धवन जैसा एक कोई रोल करते हैं जिसमें हमें लगता है अरे ये रणवीर, लुक एट हिज आर्क। सो वेयर नेक्स्ट एंड व्हेन नेक्स्ट आर वी सीइंग यू? ओ, वेयर नेक्स्ट का तो शायद मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा, बिकॉज यू नो मजदूर बिल्डिंग की ओपनिंग के बारे में कुछ नहीं बोल पाता। वो बिल्डिंग के जो ओनर हैं वो बताएंगे आपको। जी। बट आई हैव अ फ्यू interesting things which I have shot for and I'm shooting for also. And when they come out, then we'll talk about those. डेफिनेटली डेफिनेटली हो सकता है नेक्स्ट इंटरव्यू उसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में आप बताएं, भाई बिल्डिंग का उद्घाटन कर रहे हैं, ये लो भाई ये बिल्डिंग तैयार हो गई है। सो विशिंग यू ग्रेट हेल्थ दिस एंटायर ईयर, रणवीर, ढेर You सारा too, काम Nidhi. करके Thank आप you हमें so much. एंटरटेन करते रहें, एंड थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। Thank you, Nidhi. Pleasure talking to you. Thanks. थैंक यू।